हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी, होप करता हूँ इस बात का। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, राइट, जिसके अंदर हमने न्यूटन लॉज के बारे में पढ़ लिया है। गिव मी अ सेकेंड। और दूसरा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया। आज जो हमारा लेक्चर नंबर ये कौन सा है, हमारा लेक्चर नंबर ये आपका 3rd। और गिव मी अ सेकेंड, आई विल राइट हियर। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा, 3rd। ये हमारा लेक्चर नंबर 3rd है। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपकी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या कर हो सकती है, चेंज हो सकती है। देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट। उसके कुछ हम रीजन सीखेंगे, किस किस रीजन के कारण आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकती है। जैसे पहला सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ हाइट। मीन्स अगर आप, ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आप हो तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर एग्जांपल कितनी है, 9.8। ओके, अगर आप इस सरफेस के थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो तो आपकी सरफेस से हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सरफेस के अबव जा रहे हो। इस हाइट के कारण, बिकॉज ऑफ दिस हाइट, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जो आज के हम लेक्चर में सीखेंगे कि इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर चले जाते हो तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, हम आज सीखेंगे। ओके, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। सभी को मैं मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं लेक्चर को शुरू करता हूं। और पहला जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है, इफेक्ट ऑफ हाइट। क्या है, इफेक्ट ऑफ हाइट, ठीक है। हाइट के कारण आपकी एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है उसको क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अर्थ टू बी स्फीयर। जो आपकी अर्थ है वो किस तरह की है, स्फीयर की है, स्फीयर फॉर्म में है, ठीक है। जिसका मास हमने कितना माना हुआ है, कैपिटल M। और रेडियस, उस अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R है। देखो ये आपकी स्फीयर की फॉर्म में एक अर्थ है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना माना हुआ हमने, कैपिटल R माना हुआ है। और जिसका मास कितना माना हुआ हमने, कैपिटल M माना हुआ है। ओके, और जो सेंटर है इस स्फीयर का, मींस अर्थ का जो सेंटर है वो क्या माना हुआ हमने, O माना हुआ, राइट। ओके, और जो स्मॉल g है ये क्या है, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट A। किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट A के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो A पॉइंट आप देख रहे हो मैंने सरफेस के ऊपर बनाया हुआ है इस स्फीयर की। जिस स्फीयर क्या है, आपकी अर्थ है, ठीक है। इसके सरफेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया A, और इस पॉइंट A के ऊपर मान लो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, आपकी g है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 2 में, जिसने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो जाके देखो, उसमें मैंने बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला था वो क्या था, Gm/r²। और इसको इक्वेशन नंबर मान लो क्या, फर्स्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या है, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैपिटल में क्या है, मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये फार्मूला कैसे बना है उसमें मैंने सिखाया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा आप कंसीडर कर लो, क्या कंसीडर कर लो, जहां पे इफ, एक सेकेंड, देखिए यहां पे आप कंसीडर कर लो इफ GH, देखो ध्यान से, GH आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट पॉइंट B। मान लो ये जो आपकी अर्थ है ना, ये जो अर्थ है जो हमने पीछे अभी पढ़ के आए हैं, इसके सरफेस के ऊपर, मीन्स पॉइंट A के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो कितनी थी, आपकी g थी। मान लो ये आपकी अर्थ है, वही अर्थ है, और इसका जो सेंटर है ये कितना है, O है, ठीक। और आपको पता है इसका रेडियस, ये अर्थ का जो रेडियस है कितना माना हुआ हमने, कैपिटल R माना हुआ है। मास कितना है इस अर्थ का, कैपिटल M है। ये सारी बातें मैंने बता दी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट क्या था आपका A, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ओके,
ये जो पॉइंट ए है, ये तो पॉइंट ए था, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देख ली। मान लो इस यहाँ से मैं एक बॉडी को कहाँ पे ले जाता हूँ, इस पॉइंट बी ऊपर ले जाता हूँ, जिस पॉइंट का नाम मैं क्या देता हूँ बी, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। अब इसको, इस बॉडी को मैं इतनी हाइट पे ले गया हूँ, कितनी हाइट पे ले गया हूँ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, गिव मी अ सेकंड, देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो देखो, ये आपकी अर्थ थी जिसका सेंटर कितना था, ओ था, जिसका रेडियस कितना था आपका, कैपिटल आर था, जिसका मास कितना था, एम था। इसके सरफेस के ऊपर मींस पॉइंट ए के ऊपर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख ली। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सरफेस के थोड़ा सा एक हाइट के ऊपर एक बॉडी को ले जाता हूँ। मान लो कितने पॉइंट के ऊपर ले जाता हूँ, पॉइंट बी के ऊपर एक बॉडी को ले जाता हूँ जो कि सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी दूरी पे ले गया, मान लो एच हाइट के ऊपर मैं इसको ले गया। कितनी हाइट पे ले गया मैं, एच हाइट के ऊपर ले गया। मींस ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस बनेगा आपका, मींस सरफेस ऑफ अर्थ से इस पॉइंट तक जो आपका बी पॉइंट तक जो आपका हाइट है वो कितनी है, मान लो स्मॉल एच है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, जी एच। जी एच जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर, जो कि कहाँ पे, एट हाइट एच, कहाँ पे, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। देन फोर्स ऑन द बॉडी एट बी, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे कोई बॉडी जो होगी उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, किसके कारण लगेगी, ड्यू टू अर्थ ऑफ मास एम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने पहले भी बताया, जब भी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है वो हमेशा किस तरफ लगती है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगती है। और जो जितना भी ये जो आपकी अर्थ है ना, इसका ओवरऑल जो मास जो कंसंट्रेटेड होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। इसलिए जितने भी हम इफेक्ट चेक करते हैं आपकी अर्थ के, चाहे वो फोर्स है चाहे कुछ भी है, हमेशा हम कहाँ से लेते हैं, उसको सेंटर से लेते हैं। मैंने बताया था ये कैसी फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसी फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। तो देखो, अगर मुझे अब क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके कारण, इस बी पॉइंट के ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मुझे देखनी है तो ये कितनी हो जाएगी, जी एच। किसकी वैल्यू ढूंढ रहा हूं मैं, मीन्स हाइट एच के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ढूंढ रहा हूं, तो कितनी हो जाएगी। मैंने पहले बोला ना, जब भी हमने कुछ भी मेजर करना है अर्थ का, इसका सारा मास कहाँ पे, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। तो इसलिए हम हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से। इसके लिए जो हमारा फार्मूला बन जाएगा, जनरल फार्मूला आपको पता है क्या होता है, अभी देखो, जी की ऑफ जनरल फार्मूला था वो क्या था, जी एम अपॉन आर। बेसिकली ये आर क्या होता था, ये आर होता था यहां से लेके दूसरी बॉडी कहाँ पे है वहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये आर वो होता था। इस बार हमारा केस क्या हो चुका है, इस बार यहां से लेके यहां तक हम डिस्टेंस ले रहे हैं। मीन्स कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो क्या होता था, डिस्टेंस का स्क्वायर, दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू का ग्रेविटी का एक्चुअल फार्मूला। तो जहाँ पे जी तो आपकी वही रहेगी, मास ऑफ अर्थ आपका एम रहेगा, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस है, इस बार जो डिस्टेंस है वो क्या होने वाला है आपका, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे फिर से आपको लिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर। ओ से लेके बी तक डिस्टेंस ध्यान से देखना कितना है, ओ से लेके ए तक आपका डिस्टेंस कितना है, आर है, और ए से लेके बी तक आपका कितना है, एच है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया और इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ये चीज़ मैंने क्यों की, जिसको नहीं समझ आई उसको पहले लेक्चर नंबर 2 देखना होगा, फिर ये बात समझ आएगी, ठीक है। तो क्या फार्मूला हो गया हमारा, जी एच का जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी होगी, सॉरी सेकेंड होगी। कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस होगी हैं और डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि आपको पता चल सके। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। आपने इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देना है किस इक्वेशन के साथ, इक्वेशन फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड क्या है, जी एच, और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, जी थी, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जी एम अपॉन क्या था अभी, ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट में, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। होप करता हूँ आपकी इतनी सी बात समझ आई होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है, अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। जहाँ पे भी जी एम है और यहाँ पे भी जी एम है, जी एम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, उसको देखो, जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बचेगा आपका आर स्क्वायर। देखो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, रेसिप्रोकल होके आर कहाँ आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। मैं इसको फिर से अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए, क्या बना बचा हमारे पास, दिस इम्प्लाई जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आगे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहना कैसे कर रहा हूँ मैं। जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू ऊपर कितना है, आर स्क्वायर, और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से आर को कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं आर को कॉमन ले लूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एच अपॉन, मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एच था, और इधर आर नहीं था तो आर कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे का होल स्क्वायर। ये बात पता चली होगी, हमने बेसिकली आर को कॉमन लिया तो बाहर क्या निकलेगा, होल स्क्वायर था ना, तो बाहर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, एच के नीचे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, वही चीज़ की है। और यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को जैसे ही मैंने कैंसिल किया, मेरे पास क्या बचा वो देखो, जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 प्लस एच अपॉन आर, और इसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, मीन्स -2 पावर हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं, यही मैंने क्या बताया। अब देखिए मैं अगला स्टेप इसी साइड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ओके, यहाँ पे बेसिकली आपकी मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बताई थी, कौन सी इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का बस एक फॉर्म यूज करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको लेक्चर नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पूरी अच्छे से बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाई थी, और उस बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक मैं फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ आज के लेक्चर में। देखिए क्या होता है, उस दिन मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होंगे आने वाले दिनों में, तो आज आपके ये यूज़ हो रहे हैं, राइट। अब क्या करना है आपने, अगर आपको नहीं पता बाइनोमियल एक्सपेंशन का, तो आपने मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ पे आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का मेरा लेक्चर मिल जाएगा, और वहाँ पे समझ लेना जाके। तो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, कोई भी अगर इक्वेशन है जैसे a प्लस बी जिसकी पावर कितनी है, n है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस एन बी के बराबर हो जाती है। कब, अगर a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b। अगर आपका a बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किससे, b से, तो ये जो पावर होती है ना, ये पावर क्या हो जाती है, उत्तर के इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। ये क्यों होती है मैंने आपको उस लेक्चर में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये h क्या है, हाइट है, मीन्स सरफेस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। बात को ध्यान से समझना, मैं जो समझाने वाला हूँ अब देखिए। देखो ये r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होगा कितना होता है, 64,000, कितना होता है, 64,000 किलोमीटर होता है ये जो रेडियस होता है हमारी अर्थ का। लेकिन अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ, मीन्स कोई बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर कोई चीज़ को ले जाओगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या 100 मीटर, या 10 मीटर, इतनी दूरी पे कोई बॉडी को लेके जा सकते हो ना अब के सरफेस ऑफ अर्थ, जब कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होगे। यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो h की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी है,
और जो आर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू एच। ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया, ये जो एच की वैल्यू ये बहुत ज़्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। और आपको पता है जब डिनोमिनेटर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर, तो आपको ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, स्मॉल मिलती है। बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी, मीन्स 0.0000 समथिंग मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, मैं क्या कह सकता हूँ, सिंस, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी बोल दो, थर्ड। सिंस इन इक्वेशन थर्ड आपका जो h अपॉन r की जो वैल्यू इट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, मीन्स इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, gh अपॉन g इक्वल्स टू 1। और ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके जो -2 कहाँ होके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसके साथ, किसके साथ, h अपॉन r के साथ। देखो मैंने क्या बोला, अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होती है, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, तो ये जो ऊपर पावर होती है ये क्या हो जाती है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है, जो छोटी वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई होगी है। यहाँ पे हमने वही चीज़ बोली, इक्वेशन थर्ड, ये जो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू 1, क्यों है मैंने बता दिया। और ये जो पावर, इसलिए ये पावर क्या हो जाएगी, h अपॉन r के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ h अपॉन r। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, गिव मी अ सेकंड। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले को आज हमने क्या करना था, डिराइव करना था। मैं एक बार फिर से इसको आपके लिए लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास जो फार्मूला हमें देखने को मिला वो क्या मिला, ध्यान से देखो, जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो मैं जी एच को ऐसे लिख सकता हूँ ना, जी एच इक्वल्स टू, लेट मी चेंज द कलर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जी एच, और जो नीचे जी था इसको मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी एच इक्वल्स टू, जी इस तरफ आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये आज का हमारा लेक्चर था। अब इसमें देखो कुछ कंक्लूजन करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज़ क्या सीखने को मिलती है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, मीन्स जैसे जैसे आपकी h की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मीन्स ओवरऑल ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी पहले से। मीन्स अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो 1 से कभी भी कोई चीज़ माइनस करोगे तो आपको छोटी वैल्यू मिलेगी, मीन्स g की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। देखिए पहले मान लो 1 माइनस 1 अपॉन 2 था, g इक्वल्स टू जी एच। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जी एच इक्वल्स टू जी, यहाँ पे 4 रख लो, यहाँ पे 4 रख लो। ओके, दूसरी बार क्या किया मैंने, जी 1 अपॉन, मैंने ऊपर क्या कर दिया 2 कर दिया और नीचे कितना था 4 ही रहा। तीसरे केस में मैंने क्या कर दिया, चलो 2 केस से ही समझ लो। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, जी 1 माइनस 1 अपॉन 4 करोगे, 1 माइनस 1 अपॉन 4 के अंदर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इस केस में इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ जाएगा, जी 1 माइनस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, जी अपॉन 2। जैसे जैसे मैं एक्चुअली बताना क्या चाहता हूँ, जैसे जैसे न्यूमिनेटर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे यहाँ के न्यूमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपकी ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब यहाँ पे न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या थी, छोटी थी, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिली, बड़ी मिली। जब जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आपकी बड़ी होगी तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या मिल गई, छोटी मिल गई। अगर ओवर न्यूमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो यहाँ क्या होता है, इस तरह से बन जाती है इक्वेशन। ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी अपॉन 4। आप देख रहे हो जैसे जैसे इधर के न्यूमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है, आपको ओवरऑल वैल्यू क्या मिलती जाती है, छोटी मिलती जाती है। मीन्स आपका जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ये आपकी अर्थ है,
अर्थ से जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो तो आपकी धीरे धीरे एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जिसको नहीं समझ आई फिर से लेक्चर को इस यहाँ से रिपीट करना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से मैं एक चीज़ कंक्लूड करूँगा, एक ये आपकी अर्थ है, आप अर्थ से दूर जाते जा रहे हो, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। हम वो पॉइंट को ढूंढे के जहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। देखो आपको पता है वी नो आर की वैल्यू कितनी होती है, 64000, और आपकी एच की वैल्यू, इफ एच की वैल्यू कितनी हो जाए, 32,000, कितनी हो जाए, 32,000 हो जाए, देयरफॉर आपकी जी एच की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, जी एच की वैल्यू जी 1 माइनस 2 इंटू 32000 अपॉन 64000, समझ आ रही है बात, इक्वल्स टू जी 1 माइनस ऊपर कितना आ जाएगा 64,000, नीचे कितना आ जाएगा 64,000। इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, जी 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है, 1 माइनस 1 बताओ कितना होता है, 1 माइनस 1 हमारा होता है 0। तो यहाँ पे जी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी 1 माइनस 1, दिस इम्प्लाई जी एच इक्वल्स टू जी इंटू 0, और जी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 आ गई। कब 0 आई, जब आपकी हाइट कितनी थी, 32,000 थी, कितनी थी, 32,000। मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ के क्या है, आधी। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, सुन लो बात को, मैं जो बताने वाला हूँ अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना। मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपका अर्थ है, इसका अबव द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम 0 व्हेन हाइट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम 0 हो जाती है। कब 0 होती है, जब वो हाइट कितनी हो जाती है, आपके अर्थ के रेडियस के आधी। मीन्स 64,000 आपका रेडियस होता है अर्थ का। अगर 32,000 हाइट के ऊपर आप चले जाते हो और वहां पे जाके आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बात को अच्छे से समझ जाना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर आपका 4th रहेगा, इट विल बी अगेन इंपॉर्टेंट। उस लेक्चर में हम देखेंगे ये आपकी अर्थ है। आज हम अर्थ के सरफेस के अबव ये, कल हम क्या करेंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आपकी एक्सेलरेशन अंदर जाने से, अर्थ के अंदर घुस रहे हो तो आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ये देखने के बाद हम देखेंगे कहाँ पे मैक्सिमम होती है और कहाँ पे 0 होती है। ये भी चीज़ हम जाके कल सीखेंगे, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आज का मैं लेक्चर यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ। बाय बाय।